औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत्तहलुका वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अहबाब किराम, बड़े मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात समाअत फरमा लें। कोई बंदा बशर ऐसा नहीं है, कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसे रब्बे ज़ुल जलाल ने पैदा फरमाया हो, फिर उसे ज़िंदगी देनी हो और फिर उसका नसीब न बनाए, उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम न करे, उसकी ज़िंदगी का इंतज़ाम न करे। रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐसा कोई जानदार पैदा नहीं फरमाया। इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह की तक़सीम बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी है। हज़रत इंसान की परेशानी अपने हाथों से है, वरना जहां रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से जो इंतज़ाम है, जो निज़ाम है, उसमें उतार चढ़ाव होने के बावजूद अगर रात है तो दिन भी है, अगर दुख है तो खुशी भी है। अल्लाह ने ज़िंदगी को ऐसे खूबसूरत तरीके से तरतीब दिया है कि उसे गुजारना मुश्किल नहीं है। मुश्किलात कहाँ हैं? इंसान अपने हाथों से अपने लिए मुश्किलात पैदा करता है। मैंने जो आयत पढ़ी उसका मफहूम यही है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। मैं सिर्फ 3 बातें ऐसी अर्ज करूंगा कि जिसमें आप यूं कह लें कि हम लोगों ने खुद अपनी परेशानियों का इंतजाम किया है या हम इंतजाम करते हैं। नंबर 1, इंसान जब मुसाबकत और मुकाबले में आता है तब परेशानी होती है। किसी शोबे में भी, किसी शय में भी, सिवाय दीन के, इबादत के, इल्म के, इसके अलावा जिस शोबे में भी वो मुसाबकत और मुकाबले में रहेगा ना, वो पहली पोजीशन पर आकर भी परेशान रहेगा। ये परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी एक मैं सादा सी मिसाल दे दूं। आप सामने बच्चे बिठा दें, 2, 4, 5 बच्चे घर के बच्चे हों, आप उनको एक एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दें, सारे खुशी खुशी ले लेंगे। एक एक टॉफी भी पकड़ा लें, सारे खुशी खुशी ले लेंगे। लेकिन अगर किसी को 2 दे दी ना, तो जिनके पास 1 है उनके लिए भी परेशानी बन जाएगी। जब सबके पास 1-1 दी तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप अंदाजा करें कि जो हाथ में है उससे नजर उठ गई है, अब जो दूसरे के पास 2 है, नजर उस पर है, परेशानी उसने बनाई है, हाथ वाले पर नजर नहीं है। यही कमजोरी, मेरे अल्लाह ने जिसे भेजा नसीबा दे के भेजा है, रिज़्क़ दे के भेजा है, उसकी पेशानी में खैर लिख के भेजी है, उसके रिज़्क़ का इंतजाम करके भेजा है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रूए जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ का अल्लाह ने इंतजाम नहीं फरमाया, अपने जिम्मे ले रखा अल्लाह ने। लेकिन हमारे पास जो है उस पर हमारी नजर नहीं है, हमारी नजर दूसरे के पास जो है उस पर है, तो इस पर परेशानी होती है। वरना मैं माजरत के साथ, हम इस दौर के लोग हैं, जरा पीछे जाएं, अपने बड़ों को देखें, उससे पिछले को देखें, तो जो कुछ हमारे पास है उनके पास था कच्चे घर, एक घर में कई कई फैमिलियां। ये जो बिजली की सहूलतें, गैस की सहूलतें, और ये जो पेट्रोल की सहूलतें, और ये जो जदीद सहूलतें, हर शय इन पर मुंतकिल हो गई है। बटन दबाएं सारे काम हो रहे हैं। ईमान से बताएं, ये सोलर की सहूलतें, ये यूपीएस की सहूलतें, ये कहां थी? अगर पीछे जाके देखें तो अंदाजा होगा हम उनकी निस्बत करोड़पति। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा। शादी का पैगाम देने के लिए कराची जाना पड़े, लग पता जाए, यहां पे मैसेज करते हैं, बात वहां हो जाती है, फोन करते हैं, बात वहां हो जाती है, जाना नहीं पड़ता, पूरी मुलाकात हो जाती है। परेशानी अपने हाथों से पैदा की जब मुकाबले में दाखिल हुए हैं। और माजरत के साथ, जो मुकाबला करके पहली पोजीशन पर आता है वो भी परेशान रहता है। इस पर
कि कहीं ये पोजीशन मुझसे छिन ना जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह खुद कहते हैं कि मैंने एक ऐसा दौर काटा है कि मैं किसी को अपने बराबर लिबास पहनता नहीं देख सकता था, अपने बराबर सवारी नहीं देख सकता था। मोहल्ले में, इलाके में, अपने हम उम्रों में किसी का लिबास आला देखा, मैंने उससे ज्यादा कीमती खरीदा। सवारी देखी, मैंने उससे कीमती खरीदी। सुकून नहीं मिला। मुकाबले की दौड़ में सुकून है ही नहीं। एक से एक बढ़कर की, एक से एक बढ़कर इसी की तलाश में लगे रहे, फिर सुकून कहां मिला। फरमाया अब गरीबों के माले में रहता हूं, सारे ही मुझसे नीचे। मुकाबला खत्म कर दिया। तो ये जो मुकाबला और मुसाबकत है, इसी ने हमें परेशान किया। ये अपने हाथों से, उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास ये क्यों है, उसके पास दो क्यों है, वो मुझसे आगे क्यों है, वो मुझसे अब तो और हम माशरे पर नजर डालें तो आपको और भी कुछ दिखाई देगा कि एक आदमी इलाज को मद्देनजर रख के नहीं, अपनी नाक नमूस को, मुकाबले को मद्देनजर रखते हुए बड़े अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मुकाबला, लोग ये ना कहें कि छोटे अस्पताल में गए, सहूलतें सामने नहीं है या कोई डॉक्टर माहिर सामने नहीं है, नाम सामने है, बड़ा अस्पताल होना चाहिए। आज देखें ना लोग क्या करते हैं, एतकाफ बैठते हैं तो मुकाबला किस बात का, मस्जिद, बड़ी मस्जिद होनी चाहिए, बड़ा टेंट होना चाहिए, बड़ा पॉइंट होना चाहिए, वहां पे टीवी की कवरेज आती है, वहां पे ये होता है। ज़हन क्या बन गया, इबादत कहां रह गई। निकाह है मेरे नबी की सुन्नत है, कहते हैं बादशाही मस्जिद में करवाना। अब तो लोग इस शौक में पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इस मुसाबकत ने दीन और दुनिया का फर्क भी खत्म कर दिया। इबादत, अल्लाह की रजा, अल्लाह का कुर्ब, सवाब और अजर, वो मत में नजर ही नहीं रहा। वो अपने ख्याल में और नीयत और इरादे में ये चीज नहीं है। तो असल क्या है, इस मुसाबकत ने बेचैन कर रखा है, वरना अल्लाह ने हमें थोड़ा तो नहीं दे रखा, नवाज रखा है। जिस्म सलामत है, नेमतें उसकी बेबहा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आगे देखें, उसके पास 2 हैं, उसके पास 3 हैं, तो फिर जो अपने पास है उस पे आदमी जो है वो कनात नहीं करता तो बेचैन होगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उसका इलाज क्या है, अल्लाह की रहमत से मायूस। हमारे नसीब में है तो मिलेगा, हमारे नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। खुद को बेचैन करने की क्या जरूरत है, ये तकसीम मेरे रब की है, उसका काम उस पे छोड़ें। हमारे कहने से, हमारे बेचैन होने से, हमारे तड़पने से कुछ नहीं होगा। बल्कि उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ये जो आयत हम पढ़ते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है। इसका क्या मतलब है, इसका एक मफहूम यह है कि जब तुम हालात से, कहीं जज्बात से मजबूर होकर परेशान हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़कर सोचने लग जाओ, वापस अल्लाह की तरफ रुजू करो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा कि मेरे रब की तकसीम है, मैं उस पर राजी हूं। अल्लाह को याद करके सुकून हासिल करने का ये मतलब भी है। सुकून अल्लाह की तरफ रुजू करने में है, सोचें और प्लानिंग करने में सुकून नहीं है, बेचैनी है। और दूसरी बात इससे भी बड़ी, दूसरी बात जिसने इंसान को बेचैन कर दिया, उसका सुकून छीन लिया, उसका आराम छीन लिया, वो भी उमूमी बीमारी है, वो भी वबाई बीमारी कह लें आप, रूहानी और जिस्मानी बीमारी। और वो क्या है, हसद। हसद का मतलब होता है कि इसके पास क्यों है, ये चीज इसके पास क्यों है, अपने पास हो ना हो उसके पास क्यों है। ये जो तमन्ना और तलब और तड़प है, ये हसद है। और इसीलिए हासिद अपनी आग में जलता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि वो तो अल्लाह की तकसीम है। हासिद जब हसद जैसी बीमारी का शिकार होता है तो उसको आसान लफ्जों में अगर बयान करे तो उसका ये मतलब बनता है, ये अल्लाह की तकसीम पे राजी, उस पे एतराज कर रहा है। वो जिसको जो चाहे दे, जैसे चाहे दे, जितना चाहे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जहां सुकून बर्बाद होता है, इसकी नेकियां भी बर्बाद होती हैं। कि याकुम वल हसद, हुजूर ने फरमाया हसद से बचो। फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसद से बचो, हसद नेकियां ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती। आग सूखी लकड़ी को जलाने में देर नहीं लगाती, हसद भी नेकियां चट कर जाता। क्यों? वो हर लहजा नाशुक्री में मुब्तला रहता है, अल्लाह की तकसीम पे मोतरज रहता है। ये कुछ छोटी बात है।
रब की तकसीम में मुदाखलत, यहां कोई आदमी कोई चीज तकसीम कर रहा हो तो वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। तो अल्लाह की तकसीम पर मुदाखलत क्या इसकी हैसियत है, इसका मोतरिज होना, यह बहुत बड़ी गुस्ताखी है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा बंदा ना शुक्रा कहलाता है। इसलिए हासिद जो है वो भी बेचैन रहता, हर वक्त कुड़ता रहेगा उसके पास, ये क्यों आ गया, उसका खाना अच्छा, उसका पहनना अच्छा, ये बड़े आराम से फिरता है, ये कोई हाथ मुंह काले नहीं करता, हम सुबह शाम मेहनत करते हैं, इसके पास पैसे भी खत्म नहीं होते, गाड़ियां भी रोज नहीं बदलता है, इसको बड़ा फर्क लगा फिरता है। वो ये देख के बेचारा वैसे ही परेशान होता रहेगा और नींद उड़ी रहेगी उसकी, अपने हाथों से परेशान अपने आप को किया हुआ है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पता चलता है कि कुछ काम ऐसे हैं वो करें तो हसद का इलाज हो जाता है, हसद का इलाज हो जाता है। कुछ काम ऐसे हैं, जाहिर है हसद किसी आदमी से होता है ना कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। फरमाया एक तरीका ये है कि जिससे हसद पैदा हो जाए उसकी लोगों में तारीफ करो, जहां बैठो तो उसकी तारीफ धक्के से तारीफ करो, अपनी जुबान पर लाओ, दिल नहीं मानता उसकी गैर मौजूदगी में उसकी क्या करो, तारीफ करो, वो हसद की बीमारी खत्म होती जाएगी। दूसरा, वो जहां मिले सलाम में पहल करो, ये दुश्मनी ये नफरत खत्म हो जाएगी। और तीसरा, उसकी गैर मौजूदगी में उसके हक में दुआ करो, उसके हक में दुआ करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी एक तो किसी की गैर मौजूदगी में दुआ करता है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वो दुआ ज्यादा कबूल होती है, क्योंकि उसमें मुंह लिहाज नहीं होता, रियाकारी नहीं होती, खालिस हमदर्दी पर मबनी है। और ये जो दुआ है ये इसकी तायीद एक और हदीस यूं करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई किसी के हक में गैबाना तौर पे दुआ करता है कि या अल्लाह इसको ये अता फरमा, इसको खैर अता फरमा, इसको भलाई अता फरमा, इसको खुशियां अता फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं कि इसके हक में वो सब कुछ लिख लो जो दूसरे के हक में ये मांग रहा है। ये भी अल्लाह से मांगने का एक तरीका है, उसके लिए मांगो। और चौथी चीज, कभी कभी तोहफा भेज दिया करो, तोहफे तहाइफ का तबादला, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, मिसवाक हो, टोपी हो, खुशबू हो, कोई पैसे लाखों हजारों देना मकसूद नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, तस्बीहात, किसी चीज का तबादला हो सकता है। कोई शय खैर के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल होने वाली तोहफे में दी जा सकती है। ये इलाज है हसद का। हसद मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है, हो सकता है औरतों में ज्यादा हो पर कम मर्दों में भी नहीं। इसलिए जो अपने आप को परेशान रखने वाला अमल है ये दूसरा अमल है हसद, इससे भी आदमी खामखाई परेशान रहता है। उसको नेमत मिलती है ये बेचैन हो जाता है, उसको खुशी मिलती है ये इसका सुकून बर्बाद हो जाता है। और आखिरी बात करूं, तीसरी बात, बुग़्ज़, किसी से बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, यह भी अंदर की ऐसी बीमारी है कि कर भी कुछ नहीं सकता, बिगाड़ भी कुछ नहीं सकता और अपने आप को परेशान भी रखेगा। नुकसान यह होगा कि जहां बुग़्ज़ होता है ना, याद रखना वहां ताबेदारी नहीं हो सकती, वहां दोस्ती नहीं हो सकती, उसकी अच्छी बात भी नहीं लेगा, उससे कोई अच्छा ताल्लुक उस्तवार नहीं हो सकता। बुग़्ज़ का यही तो मसला है। देखे ना, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बात आई वहां मोहब्बत सिखाई, मोहब्बत नहीं होगी तो दीन कैसे लोगे। आज लोगों के दीन से दूर होने का एक सबब उलमा का बुग़्ज़ है। जिनसे दीन लेना है वहां बुग़्ज़ है तो लेंगे कैसे। उनको गुलकार, अदाकार टेलीविजन पे बैठे हुए लेक्चर देते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। कोई आलिम दीन को देख लेना कि जनाब आप यहां तकरीर कर रहे थे और वहां आप शादी में लुटी डाल रहे थे, तो सारी जिंदगी उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ेगा, मसला भी नहीं पूछेगा। और यहां हाल देखे, वो मुहर्रम में मरसिया भी पढ़ रहा है, वो रबीउल अव्वल में नाते भी पढ़ रहा है, वो रमजान में मसले भी बता रहा है और जनाब वो नाच गाना भी कर रहा है। उसके सारे रूप काबिल कबूल है। क्यों? असल मसला क्या है? उलमा से नफरत उसे वहां तक ले गई है, उलमा से नफरत उसे वहां तक ले गई है। ये एक अदावत
और बुग़्ज़ जो है ये ताल्लुक छुड़ा देता है, दोस्ती खत्म हो जाती है, हमदर्दी खत्म हो जाती है, मोहब्बत की कोई जगह नहीं है, हक छूट जाता है, उसकी जगह बेअदबी ले लेती है। तो जहां एहतराम और अदब नहीं होता वहां खैर और फैज नहीं हुआ करता। एक मौलवी साहब कह रहे थे, बहुत मशहूर आदमी है, वो कह रहा था कि एक जगह पर मैंने देखा कि कुछ बाबे इकट्ठे बैठते और वो बहस करते हैं तो अल्लाह की जात का भी इनकार, अल्लाह के नबी का भी इनकार, अजीब व गरीब बहसें चलते चलते और अजीब मौजू है। वो दीन की बड़ी बड़ी बातों का इनकार कर रहे होते हैं आपस में, जो उनकी थड़े की मजलिस हो रही होती। तो कुछ अरसे के बाद वो मेरे करीब आ गए, बैठना शुरू हो गए, गुफ्तगू सुनना शुरू हो गए। तो मैंने उनको महसूस क्या किया कि एक उधर से, दूसरा उधर से, तीसरा उधर से, वो जिन जिन मस्जिदों से आते हैं उनकी मौलवियों से लड़ाई है। अब वो मौलवी साहब जिस टॉपिक में बात करते हैं इनको उससे चिढ़े। उनके मुंह की निकली हुई तौहीद भी अच्छी नहीं, उनके मुंह से निकला हुआ मसला भी अच्छा नहीं। मैंने कहा ना कि अदावत हद छुड़ा देती, ये जो बुग़्ज़ है ये हद छुड़ा देता है, ये अदब से खाली कर देता है, दीन से दूर कर देता है। आप अंदाजा करें कि मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग आपस में बहस क्या करते हैं कि जिनसे नफरत है उनके मुंह से निकला हुआ हक भी यहाँ काबिल बहस बन गया है और उसका भी इनकार हो रहा है। ये अदावत करवा रही है सभी कुछ कि दूसरे का सारे 7 कत्ल माफ है और यहाँ जहां एतराज है वहां हक भी कबूल नहीं है। आप खुद अंदाजा करें। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान कामिल थे, अखलाक के आलिया रखते थे, कोई कमजोरी, कोई ऐब आपकी जात में नहीं था, कोई ऐब नहीं था, बेहतरीन इंसान थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे। लेकिन जिनको खानदानी तनाजुर में दुश्मनी हो गई उन्होंने आपकी बात को नहीं माना, इसलिए इनकार नहीं किया कि कोई कमजोरी पाई जाती थी, इसलिए इनकार किया कि ये तो हमारे मुखालिफ हैं, ये तो दूसरी बिरादरी के हैं, ये तो बनु इस्माइल के हैं। जहां अदावत और दुश्मनी बन गई खानदानी पस मंजर में या जो भी वजह बनी, बस उस बुनियाद पर हक जुटलाया है, वरना शख्सियत में कोई कमजोरी नहीं है, बात में भी कोई झूल नहीं है। तन्हाई में बैठते हैं तो कहते भी दिखाई देते हैं कि ठीक कहते हैं, बात अकल को भी लगती है, दिल को भी लगती है, लेकिन वो जो अंदर नफरत है वो हक को कबूल करने नहीं देती। कितने लोग आए, मेरे नबी का कलमा पढ़ा, उन्होंने खुद कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है, जमात का वाक़या है और भी वाक़यात हैं, वो खुद कहते हैं कि पहले मोहम्मद से ज्यादा नऊज़ु बिल्लाह काबिल नफरत बंदा कोई नहीं था, अब कलमा पढ़ा है आपसे ज्यादा महबूब कोई नहीं है। जब तक नफरत नहीं निकली, जब तक अदावत खत्म नहीं हुई, तब तक हर शय उल्ट लगती थी। और आज अदावत खत्म हो गई है तो अब सब कुछ उन पर क्या हो रहा है, कुर्बान हो रहा है। तो ये बुग़्ज़ और अदावत भी हक छुड़ा देता है। ये सिर्फ मस्जिद नहीं छुड़ा देता, ये इमाम साहब के पीछे सिर्फ नमाज नहीं छुड़ा देता, ये दीन छुड़ा देता है, दीन के मसले छुड़ा देता है, दीन की बातें छुड़ा देता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अपने हाथों से खोदे हुए ये गड़े, अल्लाह इनसे हमें महफूज फरमाए, इन्हें पुर करने की अल्लाह तौफीक बख्शे और अल्लाह हम सबको सुकून की राह पे चलने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।